रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक अबरालूद मगर गर्म सुबह, 16 डिग्री की तमाजत, बाहर की कलियां चिटक चुकी हैं। लोगों के साथ मैं भी अपने बैकयार्ड गार्डन की आराइश और ज़ेबाइश में मसरूफ हूं आजकल। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक वज़ादार, संजीदा और नई नस्ल के नुमाइंदा फिक्शन निगार से हुआ चाहती है। मोहतरम डॉक्टर रिजवानुल हक, असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर एनसीईआरटी दिल्ली में काम कर रहे हैं आजकल। आप 8 मारूफ किताबों के मुसन्निफ, बाजार में तालिब अफसानों का मजमुआ, खुदकशी नामा नावल और आदमी नामा ड्रामों का मजमुआ को असातिज़ा और नक्कादों ने कामयाब और संजीदा काविश गर्दाना है। मगर आपने फिल्म स्टडीज़ में भी अहम खिदमात अंजाम दी हैं। फिल्म स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक, उर्दू फिक्शन और सिनेमा, फिल्मों का मुताला, इसके साथ ही फिल्म की जानकारी के हवाले से कई और बेशतर मकाले भी रकम किए। मोहतरम रिजवानुल हक मारूफ ड्रामा नवीस भी हैं। मीर पर इनका ड्रामा इंसान निकलते हैं, नज़ीर अकबर आबादी पर ड्रामा आदमी नामा और टैगोर पर ड्रामा गुरुदेव दिल्ली उर्दू एकेडमी, भोपाल एकेडमी और एनसीईआरटी भोपाल और आईआईटी दिल्ली के फेस्टिवल्स में कामयाबी के साथ स्टेज हो चुके हैं। इस कदर काविश और कामरानी वाले शख्स से जब आप इत्तेफाकन मिलेंगे तो बेहद संजीदा, कम गो और कदरे शर्मीला पाएंगे। आइए हुजूर का इस्तकबाल मुनीर नियाजी के एक शेर से करते हैं। कल देखा एक आदमी अटा सफर के धूल में, गुम था अपने आप में जैसे खुशबू फूल में। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 216 एपिसोड। मोहतरम डॉक्टर रिजवानुल हक भाई, आदाब मिजाज गिरामी। जी आदाब। इससे पहले कि हम आदमी नामा में गुम हो जाएं, आइए पहले आपकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं और जी उसके बाद बातें होंगी। हर तस्वीर पे एक एक जुमले में आप बता दीजिए कि भाई ये क्या है, कब की है। और खुश आमदीद जनाब। ये ये तस्वीर मेरी क्लास 9 की है, 10 की बल्कि। मेरे बचपन की ज्यादा तस्वीरें नहीं है। ज्यादातर जब एडमिशन के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए ही फोटो खींचती थी। हाँ, तो ये तरह की एक है। उस जमाने की यादगार। आईफोन हुआ नहीं करता था। जी जी। अच्छा। ये मेरे वालिदैन हैं, पापा हैं, और अम्मी हैं। तो अम्मा कहते थे। नाम तो बताइए वालदेन का। हाँ, अशरफ अली, मोहतरम अशरफ अली और फखरुन्निसा अम्मा फखर। वालदा। वाह वाह वाह। हाँ, गुड। ये जेएनयू की है। और मेरा जो हॉस्टल का कमरा था उसमें बालकनी भी थी। जी तो जी। ये बालकनी है और बालकनी के सामने का ये मंजर है। इस मंजर पर मैंने एक अफसाना भी लिखा है, गुड। ताकुब। अच्छा अच्छा। वो मेरे मजमुए में है। अच्छा, गुड गुड। आ, ये भी एक कहीं एप्लीकेशन फार्म की है तस्वीर। और ये वैसे भोपाल में भारत भवन की है।
अच्छा, अच्छी तस्वीर। जय। ये मेरा आबाई वतन है। महमूदाबाद का घर है। और तकरीबन 2 साल की उम्र में जब थे हम, तब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए। और उससे पहले जो है, मेरा आबाई वतन तो असल में दूसरा था, ये मेरा ननिहाल था। अच्छा लेकिन मेरे नानी का घर नहीं है, ये मेरे वालिद ने खुद खरीदा था। अच्छा अच्छा। सुंदौली गांव है। और महमूदाबाद से ये तकरीबन 2 किलोमीटर है संदोली। वहाँ। हाँ, ये महमूदाबाद है। मेरी तालीम प्राइमरी की तो वहीं गांव में हुई थी, 5वीं तक। फिर छठी से 12वीं, बल्कि बीए तक महमूदाबाद में ही हुई है। तो ये राजा महमूदाबाद बहुत मशहूर आदमी है वहाँ के। जी हाँ, जी हाँ, बहुत मशहूर। तो अलीगढ़ वाले लोग भी जानते हैं। जी हाँ, सब जानते और ये तस्वीर जो है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, ये भीरा गांव है। हैं। लखनऊ से करीब 65 किलोमीटर है। और वहाँ मतलब आज भी बहुत इंटीरियर है, आज भी कोई स्कूल नहीं है वहाँ पर। अच्छा। तो इसीलिए जब हम लोग थोड़ा बड़े होने लगे, आ, भाइयों के लिए पढ़ाई की मुश्किल थी, तो मेरे अब्बू ने फिर वहाँ महमूदाबाद के पास वो मकान खरीदा था और वहाँ शिफ्ट हो गए। वाह वाह। ये भीरा गांव है। हम्म। ये मेरी शादी के वलीमा की तस्वीर है। अच्छा। और मेरी और मेरे छोटे भाई की, दोनों की साथ में शादी हुई थी। वाह। बारात अलग अलग दिन, फिर वलीमा एक साथ हुआ था। तो याद ये हुआ। जो नीला सूट है, ये मेरी बेगम है, अमामा एजाज। और जो पीला से गोल्डन, ये मेरे छोटे भाई की बेगम है, जूली। और सफेद सूट में मेरा छोटा भाई है, इरफानुल्लाह। बिल्कुल आपकी तरह शक्ल मिलती भी है छोटे भाई की। हाँ। वाह। गुड वन। ये मेरी बेगम की खींची हुई तस्वीर है। और ये काफी साल तक मेरे जो फेसबुक उस प्रोफाइल में ये तस्वीर लगी रही थी, बहुत पसंद की गई थी। वाह वाह। और ये मेरी पहली किताब है, उर्दू फिक्शन और सिनेमा, जो तहकीक और तनकीद है। जी। जिसमें उर्दू फिक्शन पर जो फिल्में बनाई गई हैं, तकरीबन 40 फिल्मों का इंतखाब है। वाह। इस पर बात की अच्छी गई इस है। पे बात होगी। ओके। ये शमसुर रहमान फारूकी का नावल कब्ज़े ज़मा है। तो इसका मैंने हिंदी में तर्जुमा किया था। ये उसकी है तस्वीर। वाह वाह। ये बहुत मतलब जिन किताबों से मेरा वाबस्ता रहा है, जो मुझसे मुतालिक है, मैं तो राइटर नहीं हूँ, ट्रांसलेटर हूँ, सबसे ज्यादा बिकी है। वाह। ये बहुत ज्यादा बिकी है हिंदी में। हम्म। और इस पर तबसरे भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने किए हैं। मतलब अदब के अलावा भी बहुत, लल्लन टॉप पर गुफ्तगू हुई, और रवीश कुमार, पुष्पेश पंत। हम्म। ये एक एडल्ट एजुकेशन के लिए हमने स्टोरी लिखी थी, जो मतलब लिखना पढ़ना सीख गए हैं, लेकिन उनको फर्दर रीडिंग के लिए जो थोड़ी आसान भी हो, फॉन्ट भी बड़े हों, ऐसी एक किताब थी। तो ये पहले हिंदी में छपी थी, वो जामिया मिलिया ने छापी थी, फिर बाद में उर्दू में छपी है। ये खालिद जावेद का नावल है, एक खंजर पानी में, जिसका मैंने तर्जुमा किया था। ये अफसानवी मजमुआ है मेरा, बाजार में था। और ये 2015 में शाया हुआ था। वाह। और इस मजमुए के खास बात यह है कि इस पर पहला तबसरा शमसुर रहमान फारूकी ने किया था। गुड गुड। ये निदा फाजली का कुलियात है, जिसे मैंने हिंदी में एडिट किया था, इंतखाब किया था। हम्म। तो वही भोपाल से ये मेरा नावल है, खुदकुशी नामा। इस वाह। पर शायद अब तक मेरे सबसे मतलब मारूफ किताब यही है, सबसे ज्यादा गुफ्तगू हुई। और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, यूपी उर्दू एकेडमी, एमपी उर्दू एकेडमी, और कई जगह इसकी पजीराई हुई। ये अभी दिसंबर में शाया हुआ है, आदमी नामा। और ये मेरे 2 प्ले हैं। कुछ प्ले और भी मैं तकरीबन लिख चुका हूँ, अभी वो शाया होने के प्रोसेस में है।
ये दोनों प्ले एक मीर तकी मीर पर है, एक नजीर अकबराबादी पर है। वाह। और दोनों स्टेज हो चुके हैं। आदमी नामा भोपाल में 2 बार हुआ, और ये इंसान निकलते हैं दोनों बार दिल्ली में स्टेज हुआ। ये नासिक में है, यशवंत राव यूनिवर्सिटी। तो उनके लिए, एमए के लिए ये कोर्स की किताबें उन्होंने मुझसे खुसूसी तौर पर लिखवाई थी। पहली है फिल्म का मुताला, कि फिल्म को किस तरह से देखें समझे, उस पर है। और दूसरी है स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक, यानी फिल्म जो है कैसे वजूद में आती है, पूरे प्रोसेस को मैंने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट। वाह। अच्छा साहब, जश्न ये अदब अवार्ड। यहाँ दिल्ली में एक मारूफ ऑर्गेनाइजेशन है, जश्न अदब। वो लोग अवार्ड भी देते हैं। अभी शायद ये अवार्ड बंद कर दिया है। तो एक्सेलेंस इन उर्दू फिक्शन राइटिंग, ये अवार्ड दिया था उन लोगों ने वो। और ये यूपी उर्दू एकेडमी का है, खुदकुशी नामा पर है। और ये मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का ये है। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, ये उस पर मिला था। ये मतलब इब्राहिम यूसुफ 51,000 के वो 6 अवार्ड देते हैं, जो सबसे बड़े हैं, उससे बाकी छोटे हैं। तो ये वो अवार्ड है। हम्म। ये मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर था। तो वहाँ का है ये तस्वीर। वहाँ पर भी हम लोग टीचर्स की ट्रेनिंग का काम था बुनियादी तौर पर। इसमें जो सबसे किनारे नीली शेरवानी में है, वो हमारे सेंटर के डायरेक्टर थे। बाकी ये जो लोग हैं वहाँ जामिया, वो निजामिया है हैदराबाद में, उसके जो मोहतमिम हैं वो लोग हैं। और जो पीछे कुर्सी पर दिख रहे हैं, वो असलम परवेज हैं। वो भी हमारे साथ सेंटर में थे, और ये हमारे क्लासमेट थे। तो ऐसा इत्तेफाक कम होता है कि दोनों लोग, दो क्लासमेट एक ही जगह नौकरी में हो। गुड गुड। और ये तमीम हनफी तमीम साहब हनफी। की तस्वीर है, उनकी मुझे बहुत शफकत हासिल रही। हम्म। और ये एनसीईआरटी के वो एडवाइजर थे। सारी किताबें जो है इनके देखने के बाद शाया होती थी। तो हम्म। एनसीईआरटी की ही है ये, एक वर्कशॉप में उनके साथ की फोटो है। और ये शमसुर रहमान फारूकी, मुझे मैंने रिफ्रेशर कोर्स जामिया से किया था। तो वो जब इख्तिताम हुआ था, तो उसके मेहमान खुसूसी थे, और उन्हीं के हाथ से मुझे सर्टिफिकेट मिला था। गुड। ये गुलजार। ये गुलजार साहब हैं। इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। अभी 2 रोज पहले इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। या। और मेरी एमफिल इनके अफसानों पर थी, हम्म। गुलजार के अफसानवी मजमूए वाह। पर। या। और ये फोटो जो है बरेली की है। खालिद जावेद साहब के कजिन की शादी थी, तो हम बरेली गए थे। और एक हिंदी के बड़े अच्छे कहानीकार हैं दिनेश श्रीनेत, ये उन्होंने खींची थी। और ये हमें मालूम नहीं था, वो खींचने के कई रोज बाद उन्होंने अचानक भेज दी। ये तस्वीर पे सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं, और जनता हाँ। ये पूछना चाह रही है कि खालिद जावेद साहब आपको क्या वो बड़ा जो अवार्ड है उसके तरीके बता रहे हैं या उसका राज समझा रहे हैं कि भाई कैसे वो अवार्ड दिया जाए। कैसी तस्वीर। नहीं, खालिद जावेद साहब मुझे बहुत मैं बताऊं कि मेरा जब पहला अफसाना छपा था, उसी के थोड़े दिनों बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। 2000 की बात है। तो 25 साल हो गए, और इनकी शफकत मुझे हमेशा रही है। और फिक्शन के बहुत से राज और नियाज, और फलसफे की बहुत सारी बातें, और ओवरऑल जो है बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा है। नहीं साहब, हमारे भी करम फरमाओं में है खालिद जावेद जी। भाई का, क्या कहना। इज अ ग्रेट मैन। और बड़ी लंबी उम्र है इनकी। खालिद भाई की बातें हो रही हैं और वो आगे हैं।
हमारे साहिल बार में आकर के प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं जी साहब। बी हैप्पी ड्राइव्स अब पीपल क्रेजी के लिए साहब आपने जी। 1 मिनट में एक सदी का सफर करवा दिया जी। तो माशाल्लाह बहुत सारे, जैसे कि हमने बताया कि आपके परस्तारों के, आपके चाहने वालों की भीड़ यहाँ लगी हुई है। तो जी। सबसे पहले साहब, उड़ीसा में हमारे एक करम फरमा दोस्त हैं जो कि बहुत दुआएं देते हैं, आपको भी दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। और मोहम्मद फैज़ान हमारे दोस्तों में हैं, करम फरमाओं में हैं, नामक पब्लिकेशंस के डायरेक्टर हैं। जी। जी। वो भी हाँ आपको जी। कह रहे हैं सलाम अलैकुम, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। रुखशंदा रूही मेहदी साहिबा दिल्ली से देख रही हैं और आपको आदाब जी। कह रही हैं। हमारे शफी हाँ अय्यूब हाँ भाई भी दिल्ली से देख हाँ। रहे हैं, शफी अय्यूब भाई भी दिल्ली से आदाब कह रहे हैं। और आप महमूद अहमद। हमारे बहुत पुराने दोस्त, हमारे क्लासमेट भी रहे हैं शफी अच्छा, अय्यूब। नहीं, शफी अय्यूब भाई हमारे भी दोस्तों में हैं, करम फरमाओं में हैं। और जनाब महमूद अहमद हमारे एक बड़े अच्छे थिएटर के दोस्त हैं, शेक्सपियरियन जी जी। थिएटर करते हैं, और ये न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि महमूद अहमद साहब साकी पर्चे के शाहिद दहलवी साहब के साहबजादे हैं। अरे वाह, जी हाँ, बहुत तारीफ बड़ा आदमी है। शफी हमने कहा आप पाकिस्तान चले गए, इंडिया में रहते तो आपको टिकत लगवा कर हम दोस्तों से मिलवाते। अय्यूब। हजरत खुर्शीद अकरम भी देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और दिल्ली से, और रौनक अफरोज साहिबा कोलकाता से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही जी, हैं। आदाब। हमारे जिगर दोस्त शब्बीर अहमद कोलकाता से देख रहे हैं और आपको आदाब जी, कह रहे हैं। और रिजवान आदाब शफी फारूकी साहब, भाई, बहुत अच्छे। माशाल्लाह आपके मुबारक कदम, पहली बार रिजवान फारूकी भाई हमारे यहाँ आए हैं। जी और जी। आपको आदाब कह रहे हैं जी साहब। आदाब। राजेश प्रकाश साहिर भाई नॉवलिस्ट हैं, बहुत अच्छे, हमारे दोस्तों में हैं, आदाब कह रहे हैं लखनऊ से जी साहब। आदाब। और हजरत फारूक बख्शी भी आ गए हैं जी साहब। वाह। अगर अभी चाय का प्याला हाथ में है इसलिए सलाम नहीं किया, थोड़ी देर में सलाम। आदाब। असफा जैनब साहिबा देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। कहाँ से देख रही हैं नहीं बताया इन्होंने। ये दिल्ली से हैं, खालिद जावेद साहब की शागिर्द हैं। माशाल्लाह, तो शी मस्ट बी गुड, खालिद जावेद की अगर साकी शागिर्द हैं। इमामुद्दीन इमाम साहब भी देख रहे हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह। और जी कसीम जी। ताबिश हमारे खुश फिक्र शायर हैं, लखनऊ से देख रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं। फुज़ैल अहमद साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम। जनाब हम्म, फुज़ैल अहमद बस्ती यूपी से देख रहे हैं। गुलाम जी। समदानी साहब भी देख रहे हैं, कहते हैं बहुत दोस्तों ये ज़रूर बताइए कि साहब आप किस महल्ले से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे मेहमान को भी पता चले कि उनके चाहने वाले किस किस कोने में मौजूद हैं। महबूब हसन साहब खाकसर का सलाम और हाजिरी कबूल करें, शोबे उर्दू आदाब। गोरखपुर यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ, जानता हूँ। डॉक्टर लियाकत अली साहिब दिल्ली JNU वाले जो, हाँ। और हाँ, ये इग्नू में है, असिस्टेंट JNU प्रोफेसर। में, अच्छा हाँ दिल्ली। अच्छा, तो हाँ, लियाकत अली साहब और जेएनयू से तालीम है इनकी। की तालीम है, हाँ। और परवेज अहमद खान, आदाब शायकीन और हाजरीन, इन हाँ जी, बताइए। ये जेएनयू में है ये, अच्छा एसोसिएट प्रोफेसर, हमारे दोस्त हैं, बल्कि हमारे रूममेट भी रहे हैं अच्छा। कुछ जमाने में। फिरदौस अजमत, आदाब, मगर कहाँ से पता नहीं। ये और जामिया मिलिया में अभी हाल ही में इनका एक नावल आया है, रिंद। रिंद नॉविल, हाँ जी हाँ जी हाँ। हम्म। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आप देख रहे हैं, बहुत आप करम फरमा हैं। हम लोग कुछ बातें भी कर लें तो जी। जैसा कि हमने बताया दोस्तों को कि प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि आप किस किस मकाम से देख रहे हैं। हजरत आप सरदार जाफरी के पड़ोसी ठहरे, आप कुछ बचपन का बताएं, कैसा और कहाँ गुजरा। जैसा कि शुरू में अर्ज किया, भीरा एक गांव है, वहां मेरी पैदाइश हुई और 2 साल तक मैं वहां रहा। तो जाहिर है 2 साल तक की कोई मेरी याद नहीं है, बाद में जो मैं गया हूँ वही जानता हूँ उस गांव को। वो मेरा वैसे आबाई वतन था, लेकिन फिर 2 साल के बाद हम लोग महमूदाबाद से मुंसलिक गांव है, सुंदौली, बस 2 किलोमीटर है, तो हम लोग फिर पैदल भी पहुंच जाते थे महमूदाबाद। तो वहाँ जो है मेरी पूरी तालीम हुई, बीए तक की पूरी तालीम वहीं हुई है। अच्छा, कॉलेज तक। और हम्म, जी,
5वीं तक गांव में ही स्कूल था, सुंदौली में। फिर महमूदाबाद में छठी से 12वीं तक, छठी से 8वीं के अलग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की। फिर काल्विन इंटर कॉलेज है, वहाँ मैंने 9वीं से 12वीं तक। और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीए किया है। उसके बाद फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गया था, मेरा एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और एमफिल पीएचडी जेएनयू से है मेरी। जी नहीं, फिर आ गया। बचपन मेरा जो है, गांव का जो पूरा माहौल था मेरा उसमें गुजरा है, और बहुत सारे खेल खेलना और उसी में रहना। अ, पेड़ों पर चढ़ना, तालाबों में नहाना, और खेतों में घूमना। खेती मेरी यहाँ उस तरह से नहीं थी, लेकिन सारे दोस्तों के खेत थे, तो खेतों में मेरा बहुत वक्त गुजरा है। तो इस तरह का माहौल रहा है बचपन का। हम खूब खास तौर से गर्मियों की पूरी पूरी दोपहरें हमारी पेड़ों पर गुजरती थी। गुड। और आम के पेड़, जामुन के पेड़। और कई बार ये होता था कि जैसे जामुन और आम के पेड़ मिले हुए हैं, शाखें मिल जाती थी, तो जामुन के पेड़ से आम के पेड़ पर जाके आम तोड़ लाते थे हम लोग। इस तरह से बहुत सारे पेड़ों के फल बहुत हमने पेड़ों पर चढ़ चढ़ के खाए हैं। वाह वाह। तो कलम से इश्क कब और क्यों कर हो गया? कलम से इश्क, जाहिर है वहाँ गांव में कोई अदब का उस तरह से कोई माहौल नहीं था। अलबत्ता जैसे वालिद साहब कभी कभार एक आध शेर पढ़ देते थे, फारसी के भी अशार कभी कभी पढ़ते थे। लेकिन सही पूछो तो अदब से मैं जब 11वीं 12वीं में था तब हुई, और कुछ उसके पहले कुछ मुशायरे वगैरह सुने थे। लेकिन जो अदबी जौक अगर बचपन में हुआ तो मुझे लगता है कि फिल्मी नगमों की वजह से हुआ है। और कुछ फिल्में भी कभी, ज्यादा तो नहीं देखी, बहुत कम फिल्में। हाई स्कूल तक गालिबन 8-10 फिल्में बस देखी होंगी। ओहो। लेकिन फिल्मी गाने मैंने बहुत सुने हैं, और वो फिल्मी गाने उस जमाने के, खास तौर से जो 50 और 60 की दहाई के हैं, उसमें बड़ी अच्छी शायरी है, वो अग्री, हाँ जी। बुनियादी। तो वहीं से मुझे लगता है अदबी जौक पैदा हुआ। और पहले जो मैंने शुरू में कुछ टूटे फूटे शेर ही कहने शुरू किए थे। हम्म। हालांकि मैं रदीफ, काफिया और बहर कुछ नहीं जानता था उस वक्त। फिर जब ग्रेजुएशन में आया तो कुछ शायरों से मैं राब्ते में आया, तो उन लोगों ने बहर और रदीफ, काफिया बताया। तो फिर मैं कुछ शेर कहने लगा। और फिर जब 12वीं के इम्तिहान के बाद मैंने कुछ कहानियां भी लिखी थी। वाह। तो वो ऐसा ही रफ में थी, ऐसा कोई उनकी खास अहमियत नहीं, लेकिन वो हमने कहानियां लिखी थी, बल्कि एक नावल भी लिखना शुरू कर दिया था। अच्छा। और 50-60 सफ़े उसके लिख लिए थे। उसके बाद वो फिर सारा जाहिर है वो एक रियाज होता है, उसकी हम्म। कोई अहमियत नहीं है, लेकिन वहीं से शुरुआत होती शुरुआत वहां से हुई, अच्छी, बहुत अच्छी। तो आपकी दस्तरस में उर्दू और हिंदी दोनों में यकसा हैं आप। पहले हिंदी में शाये हुए या उर्दू में, और वो क्या था? है। हाँ, देखिए, मैं लिखता तो ज्यादातर उर्दू में ही रहा हूँ। दरअसल होता यह था कि शुरू में जब कुछ ख्याल आते थे तो दोस्त ज्यादातर उर्दू नहीं पढ़ पाते थे, तो छुप के लिखता था। उर्दू में लिख लेता था, तो वो समझ नहीं, पढ़ नहीं पाते थे, तो वो अपने पास महफूज रहता था। हम्म। तो ये था। लेकिन मेरी जो बीए तक की तालीम है वो हिंदी मीडियम में हुई है। अच्छा। और उर्दू बतौर सब्जेक्ट भी मैंने नहीं पढ़ा है। हम्म। बीए में पहली बार मैंने लिया है। अच्छा। तो पूरी तालीम मेरी हिंदी में थी, लेकिन का माहौल जाहिर है, मेरे बड़े भाईजान थे सिराजुल हक, उनको थोड़ी शायरी से दिलचस्पी थी, और वो बहुत सारे उर्दू के रिसाले लाते थे, तो उनसे दिलचस्पी पैदा हुई। तो फिर बीए में कुछ
और लिखी, शायरी भी की और अफसाने भी लिखे। बीए में फिर जब थोड़ा सा मैंने अच्छे अफसाने पढ़ने शुरू किए, बल्कि एमए में फिर मैंने अफसाने लिखने बंद कर दिए और 5-6 साल तक मैं अफसाने नहीं लिखे। फिर जब मेरी एमफिल हो गई है तो फिर दोबारा शुरू किया, क्योंकि जब वो सारे जो 12वीं के बाद शुरू किए थे तो वो हम अफसाने की जो पूरी तारीख है या अच्छे अफसाने, वो कुछ मैंने नहीं पढ़ा था। बस फिल्मों में जो कहानी होती है वो देखी थी, हम्म। या जो क्लास में जो टेक्स्ट बुक में कुछ कहानियां थी वो भी हिंदी की। तो जब मैं एमए में आया तब थोड़ा कहानी समझ में आने लगी, तो मैंने फिर वो कहानियां लिखनी बंद कर दी। फिर 4-5 साल प्रोसेस गुजरा है कि हमने पूरी रवायत को समझा। उसके बाद मैंने पीएचडी में जब आ गया तो फिर मैं दोबारा अफसाना लिखा, और हम्म। वो अफसाना शबनून में छपा था। पहला अफसाना। बल्कि हम्म। जी, बहुत अच्छे। और जब फारूकी साहब को मिला तो वो बहुत हैरान भी हुए कि एक बिल्कुल नया, जिसको कोई जानता नहीं, और इतना अच्छा अफसाना लिख दिया। बल्कि उन्होंने जब तबसरा किया है, वो मेरे नावल के बैक पर लिखा भी है कि उन्होंने लिखा है कि जब मैंने इनका पहला अफसाना पढ़ा तो मुझे सैयद मोहम्मद अशरफ और खालिद जावेद, सिद्दीक आलम के पहले अफसाने याद आ गए, और ये कुछ वैसा ही तजुर्बा था। वाह ये फारूकी साहब ने लिखा था। वाह वाह। अच्छा साहब, समी अहमद भाई देख रहे हैं दिल्ली से, आई थिंक, मैं भूल जाता हूँ बार बार। और बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है। तो सीतापुर से दिल्ली, जेएनयू का सफर जो है, वो जी, क्या था, हालात कैसे थे उन दिनों, साजगार थे या नहीं, वो बताएं। हालात बहुत साजगार नहीं थे। मेरे वालिद साहब जब मैं 12वीं में था उसी साल रिटायर हो गए थे। तो मेरे बड़े भाई थे रियाजुल हक, उन्होंने मेरी काफी सपोर्ट किया तालीम के लिए आगे। फिर मैं एमफिल तक के तकरीबन वो सपोर्ट करते रहे। फिर जब मैं पीएचडी में आ गया तो फिर मैं पार्ट टाइम काम करने लगा था। कई काम किए मैंने, प्रूफ रीडिंग का काम किया, काफी किया। फिर उसी दौरान मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग सीख ली थी। एक वर्कशॉप हुआ था, असगर वजाहत साहब ने जामिया में कराया था। तो फिर उसके जरिए हम कुछ फिल्म मेकर्स से राब्ते में, खास तौर से अनवर जमाल साहब के साथ। तो उनके साथ मैंने फिल्म मेकिंग सीखी। मैंने उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर कई फिल्मों में रहा, अरे वाह। हम्म। और डायरेक्ट भी की थी एक फिल्म, और असिस्टेंट डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हुआ करता था उनके साथ। हम्म। तो और भी कुछ लोग थे, सबा दीवान है, उनके जरूर। साथ मैंने काम किया। अच्छा। आ, हाँ, और जावेद असगर साहब हैं, उनके साथ काम किया फिल्मों के लिए। हम्म। स्क्रिप्ट, रिसर्च और असिस्टेंट डायरेक्टर, ये तीनों रोल मैं करता था उसमें। वाह वाह, इंटरेस्टिंग। और उसी दौरान जेएनयू में जब पीएचडी कर रहा था तभी थिएटर भी मैंने शुरू कर दिया था। जेएनयू में काफी अच्छा थिएटर होता था। एक दो ग्रुप थे। एक तो इप्टा जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, तो मैं इप्टा से वाबस्ता था। हम लोग कई साथी थे। हम लोग एक साथी बाद में उनका एनएसडी में हो गया था, श्याम किशोर, एनएसडी में चले गए थे। फिर काजिम साहब और इनके साथी थे रफ्ता, उसमें शाहिद साहब का खास तौर से बहुत अहम रोल, बहुत अच्छे प्ले ये लोग करते थे बहरूप से। तो दो पैरेलल ग्रुप थे। मैं तो इप्टा में था, लेकिन हम लोग बड़े अच्छे, दोनों ग्रुप में आपस में तबादला ख्याल होता था। एक दूसरे पर अपनी राय जाहिर करते थे बड़े अच्छे माहौल में। हम्म। कंपटीशन तो होता था, लेकिन बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता था। नहीं, शाहिद तो बेचारा बहुत शायद। जल्दी चला गया, हमारे हाँ, भी दोस्तों में थे वो, मगर ही वॉज हाँ, गुड। हाँ। जी हाँ, बहुत अच्छे। अयूब भाई हमारे बड़े अच्छे करम फरमा दोस्त हैं, और दिल्ली से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। खुर्शीद अकरम वालेकुम भाई, सलाम। रिजवानुल हक साहब कसीर जहत कलमकार हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
और जन। खुर्शीद अकरम साहब मेरे दिल्ली में हम लोग जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उनमें से हैं। हम हम्म, लोग एक समझ लिए खालिद जावेद, खुर्शीद अकरम, हम्म, उसमें और भी लोग हैं, इकराम खावर है, हम्म। नजमा रहमानी साहिबा का इंतकाल हो गया इंतकाल हो गया, दुनिया वो भी से। जल्दी चली गई बेचारी, बहुत अच्छी थी जी जी हाँ। तो हम लोग अक्सर कहीं कहीं मिलते रहते हैं, मुख्तलिफ बातें होती हैं, सीखते हैं एक दूसरे से। खासतौर से ये सारे लोग मुझसे सीनियर थे, तो मैंने इन लोगों की गुर्बत में बहुत सीखा है। हम्म। और एक इस ग्रुप में सबसे अहम नाम खालिद जावेद तो थे ही, फरहत है। फरहत एहसास का भी बहुत अहम नाम है। वो जी हाँ मैं जी। समझता हूँ उर्दू में गजल के खास तौर से सबसे अच्छे बड़ा शायर। नाम फरहत एहसास भी हमारे दोस्तों में है, करम फरमा। और आजकल रेख्ता में लगे हुए, मगर कनेडियन भी हो गए हैं, क्योंकि यहाँ उनका हाँ हाँ। हो गया। जी। मोहम्मद जी जी फिरोज जी। कोलकाता से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। अजय साहब, वालेकुम सलाम। आपकी तहरीरों और मतानत को हम असर सीनियर अदीबों ने सराहा है। ऐसा हर कलमकार के साथ नहीं होता, खुसूसन उर्दू में ऐसा नहीं होता। शाफिक किदवाई हों, गजनफर हों या तारिक चतारी, सब आपसे मुतमईन और मुत्तफिक नजर आते हैं। कैसा लगता है? नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है। शाफिक किदवाई साहब, तारिक छतारी साहब और गजनफर साहब, खाली तो जावेद। इन लोगों ने मेरी काफी हौसला अफजाई की है। इसके पहले खास तौर से शमसुर रहमान फारूकी और शमी मनफी, तो ये लोग तो मेरे वेटरन की तरह थे। हम्म। फिर खालिद जावेद और खुर्शीद अकरम का बहुत साथ है। सिद्दीक आलम का मुलाकातें तो बहुत कम है उनसे, लेकिन उनसे भी मैं राब्ते में रहता हूँ। हम्म। उनके एक नावल का सबसे पहला जो तर्जुमा कुछ तकरीबन 20 सफ़े का मैंने किया था, तो हिंदी में। तो ये सारे लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन इन सब लोगों की दुआएं मेरे साथ है, बहुत अजीज रहते हैं। अच्छे दोस्त हैं जी हाँ। और जी। तो और कौन आ गया? मोहम्मद खुर्शीद आलम, रफ़ीगंज औरंगाबाद बिहार से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। ठीक है। याकूब यावर भाई हमारे करम फरमा दोस्त, जी। बनारस से देख रहे हैं। और रिजवानुल हक साहब बेहतरीन फिक्शन राइटर हैं। जी बिल्कुल हजरत। यह याकूब यावर याकूब साहब, यावर साहब जिन्होंने बहुत बड़ा अच्छे काम किया। मुतरजिम और नावल और निगार भी हैं। खालिद जावेद भाई कह रहे हैं, रिजवानुल हक इज द यूनिक वॉइस ऑफ कंटेम्प्ररी उर्दू फिक्शन। यस सर। और शबाना जावेद शुक्रिया। देख रही हैं, आई थिंक कोलकाता से, आपको सलाम अर्ज कर रही हैं। वालेकुम अ, सलाम। मौजूदा फिक्शन सिनेरियो में आप किससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए? आ, अभी तो मैं सबसे ज्यादा खालिद जावेद से मुतासिर हूँ। खालिद जावेद या उसकी वजह यह है, इनका जो बयानिया है वो ऐसा आ, बांध के रख देता है। है कि बांध के रख लेता है, और आ, बिल्कुल एक अल्टरनेटिव दुनिया क्रिएट करता है। हाँ, बिल्कुल जो हमारी जानी पहचानी दुनिया है, लेकिन उन गोशों को, उन चीजों को जो हमारी नजरों से गायब हैं, वो ऐसे खूबसूरती के साथ लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं सैयद मोहम्मद अशरफ को भी इस जमाने में बहुत, हालांकि मतलब इनका दोनों का ये है कि मैं 21वीं सदी में पिछले 20-22 वर्षों में जो सबसे अच्छा फिक्शन खालिद जावेद साहब ने लिखा, लेकिन उसके पहले का जो अशरफ का है, खासतौर से नंबरदार का नीला, डार से बिछड़े और बादे सबा का इंतजार, बहुत गैर मामूली यह फिक्शन है उनका। बिल्कुल। तो ये दो नाम मेरे लिए बहुत मोहतरम है। बहुत ठीक। हमारे दोस्त अब्दुल सत्तार साहब बहुत दूर मियाँ चिन्नू से आपको सरहद पार से सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम खुद सलाम। बहुत अच्छे राइटर हैं जी हाँ। आप सलाम कबूल करें। और जनाब, दोस्तों ये ज़रूर बताते रहें कि आप कहाँ से सलामी कर भेज रहे हैं। आपका कैनवस बड़ा वसी और बड़ा खुश रंग है। अफसानों के साथ आपने ड्रामे न सिर्फ लिखे, बल्कि कामयाबी के साथ स्टेज भी ये किए। ड्रामे का सफ़र कैसे शुरू हो गया? हम्म। ड्रामे मैंने स्कूल में कभी नहीं किए, कॉलेज में कभी नहीं किए।
आ, एमए में भी नहीं किए, डायरेक्ट एमफिल में जब जेएनयू में आया तब वहां से शुरू हुआ। और वहां पर अच्छे ड्रामे होते थे, क्वालिटी के, जो मतलब हिंदुस्तान में जो बेहतरीन ड्रामे होते हैं उसी तरह के वहां भी होते हैं। तो वहाँ दो ग्रुप थे, मैं इप्टा से वाबस्ता हो गया था। तो वहाँ मैंने सीखा, लेकिन कुछ ड्रामों में मैंने एक्टिंग भी की, लेकिन उस वक्त भी मेरे एक्टिंग पहली तरजीह नहीं थी। मैं ड्रामे लिखना चाहता था और डायरेक्शन में आना चाहता था। तो वहीं पर मेरी ड्रामे की तरबियत हुई। फिर उसके बाद, लेकिन जब से नौकरी का सिलसिला हुआ, शुरू हुआ, उसके बाद मैं ड्रामे को उतना वक्त नहीं कर पाया एक्टिव, लेकिन मैं ड्रामे देखता बहुत था। और गुड। मैं बताऊं, मैंने हिंदुस्तान के तकरीबन सारे बड़े जो ड्रामा निगार पिछले 20-25 वर्षों में हुए हैं उनके ड्रामे देखे। और हिंदुस्तान के बाहर भी, खासतौर से ये जो एनएसडी भारत रंग महोत्सव कराती है, तो उसमें भी फ्रांस के, जापान के, ईरान के बहुत मुल्कों के मैंने अब ड्रामे देखे। गुड। आ, जो कंटेम्प्रेरी ड्रामा है हिंदुस्तान का, उर्दू का नहीं, मैंने उस पर एक ये लिखा था अच्छा। मजमून। हम्म। वो आजकल में शाया हुआ था, तो उसमें हमने ये हबीब तनवीर से शंभू मित्रा, बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, और बाद में मैं सबसे ज्यादा, बल्कि इस वक्त तो शायद अगर मैं कहूँ कि वो तकरीबन दुनिया के सबसे बड़े थिएटर पर्सनालिटी हैं, रतन थियम। वो मणिपुर के हैं और मणिपुर लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन वो ऐसा कमाल करते हैं कि वो बिल्कुल मेस्मराइज हो जाता हूँ मैं, उनका कोई भी हो जाता है। तो ड्रामे हिंदी में होते हैं? वो मणिपुर में ही जुबान में कहते हैं। उनका एक वाकया मैं बताऊं, उनका एक प्ले है, सेवन हिल्स एंड वन वैली, और वो भारत रंग महोत्सव में हो रहा था। उसमें ड्रामा के डायरेक्टर को कुछ बुके देने के लिए वो किसी पुराने साथी को या सीनियर पर्सनालिटी को बुलाते थे। तो उनको बुके देने के लिए बुलाया गया इब्राहिम अलकाजी को, जो साबिक डायरेक्टर थे एनएसडी। जी। तो इब्राहिम अलकाजी जो इतनी टावरिंग पर्सनालिटी है, उन्होंने कहा कि किसी भी उस्ताद के लिए, और वो रतन थियम उनके शागिर्द थे, तो उन्होंने कहा कि किसी भी उस्ताद के लिए ये बड़े फख्र की बात होती है कि उसका शागिर्द उसके आगे निकल जाए। और मैं हाँ। पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनका सिर्फ यही एक ड्रामा अगर रख लिया जाए, वो भी मेरे थिएटर के पूरे करियर से आगे निकल गया है। वाह वाह तो वाह। रतन थियम के प्लेस का मैं बहुत कायल हूँ, लेकिन वो उतना ही पैरेलल, बल्कि रतन थियम बनने में इनडायरेक्ट वे में हबीब तनवीर बहुत अहम है। उन्होंने बेसिकली हबीब तनवीर और इब्राहिम अलकाजी के जो अलग अलग खूबियां थी, वो खूबियां दोनों अपने में मिला ली है। जाहिर है उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां से ले लिया हो, अपना उनका बहुत कुछ है। तो लेकिन वो खूबियां जो रत्नथियम की बेहतरीन थी, जो हबीब तनवीर की, वो अपने में मिला के वो अपने एक नई पर्सनालिटी बना ली है। वाह तो वाह। थिएटर मैंने देखे बहुत हैं। जैसा अब अब चूंकि नौकरी, सॉरी, अभी ये तो हम कंटेम्प्ररी थिएटर की बात कर रहे हैं। उर्दू जो थिएटर है, उर्दू ड्रामे की ताजा सूरत हाल क्या है? उर्दू थिएटर में वैसे काफी लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उर्दू में कोई उस तरह से बड़ा नाम नहीं है जैसे हबीब तनवीर थे। उसके बाद उस लेवल का नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे प्ले कर रहे हैं लोग। मुंबई में कई लोग हैं, ये जावेद सिद्दीकी साहब हैं, गुलजार साहब ने कुछ किए हैं, ये नसीरुद्दीन शाह भी अभी भी थिएटर जब भी मौका मिलता है वो करते करते हैं। हैं। तो वो बहुत सारे अच्छे लोग कर रहे हैं। हम्म। नसीरुद्दीन शाह को मैंने जब थिएटर में एक्टिंग करते देखा, तब मुझे लगा यार, फिल्म में हालांकि एक से एक फिल्में उन्होंने की हैं, लेकिन तब भी लगा कि फिल्म में वो बात नहीं है जो नसीरुद्दीन को इज द थिएटर। हाँ लाइव बिल्कुल। देखना।
बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, दिल्ली से निगार अजीम साहब आपको सलाम कह रही हैं। जी और सलाम। हमारे मेहर आलम खान अली दोस्त हैं, सलाम कह रहे हैं, आदाब, मीरठ के एक कस्बे से आदाब। आदाब। जी तो आदाब। और भी बहुत से लोग हाँ। तो जनाब, उर्दू ड्रामे की तनकीद वो असातिज़ा जी। करते हैं जो खुद थिएटर देखने नहीं जाते, फिर कहते हैं कि उर्दू ड्रामा दम तोड़ रहा है। आप क्या कहेंगे? ये मसला है उर्दू थिएटर के साथ। एक तो थिएटर के हमारे यहाँ नाजरीन नहीं है उस तरह से। ज्यादातर थिएटर जो हिंदी थिएटर के लोग ही जो है उर्दू थिएटर भी देखने आते हैं। जैसे दिल्ली उर्दू एकेडमी थिएटर कराती है तो उसके जो देखने आते हैं, हालांकि फुल होता है हाल। तो ज्यादातर वही जो दिल्ली में थिएटर कर रहे हैं वही लोग होते हैं, लेकिन जो तनकीद और तहकीक कर रहे हैं और थिएटर पढ़ा रहे हैं, बोल। स्कूलों में करवाते हैं, वो लोग कभी बहुत कम। बिल्कुल तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ना आते हो, लेकिन बहुत कम आते हैं। हम्म, तो जाहिर है थिएटर जो है पर लिखना, जब तक के थिएटर की बारीकियों को नहीं जानेंगे, परफॉर्मेंस थिएटर सिर्फ जो है पढ़ा हुआ मत नहीं होता है। हम्म, थिएटर असल जो है स्टेज। स्टेज पर होता है। मैंने हबीब तनवीर के आगरा बाजार पर एक प्ले लिखा था, सॉरी आर्टिकल लिखा था, तो उसका आखिरी जुमला था कि जिन लोगों ने आगरा बाजार पढ़ा है लेकिन देखा नहीं है, वो आगरा बाजार की असल कीमत समझ ही नहीं सकते, वो कितना बड़ा प्ले है। बहुत बड़ा। पढ़ के उसको नहीं समझा जा सही। सकता है। नहीं समझ सकते। नहीं साहब, मैंने देखा है, हबीब साहब से बड़ी कुर्बत रही है मेरी, मेरे मेंटर थे। हाँ, सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं भागलपुर से, आपको सलाम कह रहे हैं। और हबीब वालेकुम मुर्शिद सलाम। खान भागलपुर से, ये नहीं, सैयद आसिम रऊफ भाई गोरखपुर से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और हबीब मुर्शिद खान साहब सीनियर हैं हमारे, भागलपुर से आदाब कह रहे हैं। और आदाब से। हम्म, तो एकेडमी के मुख्तलिफ शहरों में जो ड्रामा फेस्टिवल चल रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि अब होने, पहले तो नहीं होते थे, अब होने लग गए हैं। हम्म। तो इससे परे, क्या कमर्शियल उर्दू ड्रामा आज कामयाबी से हमकिनार है? अगर नहीं तो क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। क्यों, कमर्शियल थिएटर भी कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में सईद आलम ये साहब। आलम कर रहे हैं हम। ठीक। हाँ, तो वो किसी इदारे से पैसे लेके नहीं करते हैं। हम्म। कभी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन वो रेगुलर करते हैं और उनके नाजरीन हैं। तो इस तरह के कुछ लोग हैं। बॉम्बे में मुजीब खान हैं। ये मुझे लोग खान कर कर। रहे हैं, कलकत्ता में भी है। तो कर रहे हैं प्रोफेशनल थिएटर, लेकिन फिर भी वो सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, नाजरीन की कमी है। जो और जो मराठी थिएटर में पैसे जैसा है, टिकट लेके, हाँ, कि मराठी थिएटर ज्यादातर में। वही है कि जो कहीं उर्दू एकेडमी से, लेकिन इदारों को भी वैसे, ये बात हिंदी में भी है, ज्यादातर इदारों से फंडिंग पर ही प्ले होते हैं, हम्म। हिंदी में भी। हाँ, हम्म। लेकिन हिंदी के पास इदारे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हम्म। उर्दू के पास जो इदारे हैं वो भी सारे इदारे करवाते नहीं। मसलन एनसीपीएल तो सबसे बड़ा इदारा है। मुझे नहीं मालूम कभी उन्होंने कोई थिएटर भी कराया हो। या और फेस्टिवल करवाया हो, जी हाँ। हम्म। थिएटर करवाया हो या थिएटर पर कम से कम उनको वर्कशॉप करवानी चाहिए। हम्म। और दूसरा यह है कि जो हिंदी थिएटर भी कर रहे हैं तो उसमें उर्दू अल्फाज बहुत हैं। वो तो बेसिकली एक्टर्स को हिंदुस्तानी। लेके, उनके तलफ्फुज को लेके कुछ वर्कशॉप करानी चाहिए, भले वो उर्दू ना जानते हो। उर्दू जानते हैं तो इतना मसला नहीं है तलफ्फुज का। तो उनको भी तलफ्फुज के लिए कुछ इदारे, खासतौर से मुझे लगता है एनसीपीएल को ऐसे वर्कशॉप कराने चाहिए जिसमें उनके जो है कुछ तलफ्फुज वगैरह पर काम हो, लहजे पर हो, रंगमंच डिक्शन जो कनाडा हमारी लोकल थिएट्रिकल ग्रुप है, 25-26 साल या 27 साल हो गए। इसकी सिल्वर जुबली हम कर चुके हैं। हम लोग ये काम करते हैं यहाँ, कि सब तलफ़्फ़ुज़ हाँ। की क्लासेस के, इसको कैसे बोलना है, ये डायलॉग कैसे बोलना है,
इसके हाँ, यहाँ पर एनएसडी में बुलाते हैं, वो ज्यादातर अनीस आजमी साहब जाते हैं। हम्म। तो वो एनएसडी के जो फारिग तालिब इल्म होते हैं, आमतौर पर उनका तलफ्फुज दुरुस्त होता है। हम्म। बाकी जो वो बहुत सारे इदारे हैं हिंदी के, उनका तलफ्फुज सही नहीं होता है। सब रसूल साकी भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे ख्याल में आजकल बिहार में कहीं पटना में है, ये कहाँ है, सलाम कह रहे हैं आपको। और जी, धर्मेंद्र वालेकुम सलाम। तिवारी साहब आपको बहुत सारी नेक तमन्नाएं हिंदी में भेज रहे हैं। और हाँ, वो मेरे बीए के जमाने के दोस्त हैं, लखनऊ में रहते हैं। तो बहुत माजरत, किबला मैं हिंदी नहीं जानता, तो इसलिए आपको मैसेज नहीं पढ़ पाया, आई एम वेरी सॉरी। और नेक्स्ट टाइम आप जब आएँ तो इंग्लिश में या रोमन में लिख दें, तो ये आपका मैसेज भी पढ़ दिया जाएगा। अंजुम आमिर खान साहिबा देख रही हैं दिल्ली से, आपको सलाम कह रही हैं, ये भी वालेकुम नमक सलाम। पब्लिकेशंस की डायरेक्टर्स में हैं। जी और जी। जनाब खुर्शीद अहमद अंसारी भाई हमारे दिल्ली से देख रहे हैं, माय बेस्ट विशेस टू अमेजिंग होस्ट एंड द स्पेशल गेस्ट टुडे। आगरा बाजार जिसने देखा नहीं तो पढ़ के नहीं समझ सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी और अंजुम बाराबंकी भाई देख रहे हैं भोपाल से, आपको सलाम कह जी रहे हैं। जी। वालेकुम इकबाल असलम सलाम। शेदपुरी भाई उर्दू में इकबाल नियाजी, जहीर अनवर, अनीस आजमी, मोहम्मद काजिम, सईद आलम और दीगर ने उर्दू ड्रामे को आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल हुजूर, जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिरदौस अजमत साहिबा देख रही हैं और कह रही हैं कि वेरी ट्रू। अच्छा साहब, जनाब मौसम गर्मा में यहाँ बड़े मज़े की बात, आपको ड्रामे की बात हो रही है कि अभी ड्रामा बहुत आगे निकल चुका है, अभी भी हम लोग कंटेम्प्ररी थिएटर को लिए बैठे हैं उर्दू वाले। और स्टेज की प्रॉब्लम्स है, हॉल की प्रॉब्लम्स है, ये सब करोना हम रोते हैं। कनाडा में क्या होता है मैं आपको बताऊं, यहाँ भी हॉल और जी स्टेज ऑडिटोरियम बहुत महंगा है, हम लोगों को 1 साल 1.5 साल पहले बुकिंग करनी होती है किसी प्रोग्राम के लिए, और बहुत महंगा। तो जब जब तक हमें कोई ग्रांट नहीं मिलता, मैं ड्रामे फेस्टिवल्स ये वो नहीं कर सकता। तो यहाँ मगर मौसम गर्मा में बड़ा मुख्तलिफ टाइप का थिएटर इन द ओपन ईयर करके होता है। और इसमें जनाब एक आइटम है शेक्सपियर इन द पार्क, जिसमें बहुत सारे बड़े अच्छे पार्क्स में शेक्सपियर खेला जाता है। और उसके लिए ना वो कोई इश्तिहार देते हैं, ना वो कोई टिकट रखते हैं, कुछ नहीं, ग्रुप का वो फ्री शो है, ना उनको किसी ऑडिटोरियम की जरूरत है। खड़े होकर के जब ड्रामा शुरू करते हैं, थोड़ी देर में 2-4 लोगों से देखते देखते 10-20-50-100 लोग खड़े होकर के देखने लग जाते हैं, जो लोग पार्क में मौजूद हैं वो देखते हैं। और देखते देखते जब वो एक्ट 1 खत्म होता है या एक सीन खत्म होता है, तो वो लोग बगैर कुछ अनाउंस किए फौरन अपना साज सामान उठा करके आगे बढ़ जाते हैं। और तो लोग भी पूरे उनके पीछे पीछे चलते हुए दूसरे स्पॉट पे पहुंच गए, और वहां खड़े होकर फिर दोबारा ड्रामा देखने लगते हैं। ये बड़ा जबरदस्त इसका वो है। बहुत से लोग शुरू से नहीं देख पाते, बहुत से आखिर तक नहीं देखते हैं, मगर हमने कई बार देखा। मगर आप जहां से भी उसको पकड़ें और जहां से भी देखें, यू विल रियली इंजॉय इट। कि उनका जो अज़्म है और उनकी जो इंथुजियास्टिक वो है, दे डोंट केयर कि कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स, समझे साहब, कि असल यस। थिएटर जो है बिल्कुल में गुम और बड़े मजे से। यहाँ इसी तरह के कुछ प्ले नुक्कड़ नाटक होते हैं, नहीं, मैंने आपको इसमें जो आगे लिखा था कि हाँ, नुक्कड़ नाटक का भी ज्यादातर जो सियासी। कैंपसेस हैं, जेएनयू, टीयू, जामिया, उसमें इस तरह के काफी होते हैं। हाँ, मगर वो 10 मिनट का सिर्फ होता है, मोस्टली स्टैब्लिश हाँ वाला हाँ मामला, हाँ उसमें हाँ, मैसेज तो 10, 15, 20। मैसेज हाँ मैसेज तो होता है। मगर ये जो मैं हाँ। बता रहा हूँ, दिस इज रियल थिएटर, कि इसमें आपको मजा अच्छा। आता है कि आप वाकई आप बैठ गए वहीं हम्म। यानी कोक और जो भी पी रहे हैं उसे लिए जमीन पे ही बैठ गए कि देखें साहब आज थिएटर देख रहे हैं शेक्सपियर। तो बहुत ही मजे की चीज। तो ऐसा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इंडिया में ऐसा कोई पार्क में जाकर के हो, ऐसा मिर्जा गालिब पे ड्रामा हो रहा है और वो कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं और लोग साथ साथ जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस विल, या इसमें जाहिर है कि फंडिंग की जरूरत होगी, ऑडिटोरियम में नहीं है तब भी आर्टिस्टों को देना है, और उसकी पब्लिसिटी की जरूरत होगी, क्योंकि वो ड्रामा कल्चर अभी तक हमारे यहाँ नहीं हुआ। हाँ, नहीं, अगर इस तरह से पार्क वगैरह में हो तो वो एक माहौल, कुछ नए हमें नाजरीन मिलेंगे इस बिल्कुल तरह नए के। नजर मिलेंगे। मैंने एक दफे नहीं होगा, 2 दफे में नहीं होगा, हम्म मगर फिर बात जब फैलेगी या अखबार में हम्म इश्तेहार हम्म
खबरें आने शुरू हो गई कि साहब तो हाँ। जवानुल हक का ड्रामा जो है आत्मी नामा साहब वो फलां पार्क में हो रहा है, तो इस दफे अगर आपने मिस किया तो अगले हफ्ते आइए। इस तरह से वो हम्म। जनरल मास को जो बात होती है ना कि जनरल पब्लिक ठीक। ड्रामे में कैसे इन्वॉल्व हो, तब इन्वॉल्व होगी। आप उर्दू ड्रामा जो हम लोग कर रहे हैं वो स्कूल के बच्चे करें या एनएसडी वाले ग्रुप करें, हम सब बेचारे मजबूर हैं कि साहब टिकट बिकेगा तो अगला ड्रामा होगा जी। तो और टिकट बिकेगा तो फिर रिजवान अच्छा, भाई एक अगले। ड्रामे से मुतालिक, मैं जब एनसीईआरटी के जब भोपाल में था तो मैंने एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम शुरू किया था। हम्म, आ, वहाँ मैं भोपाल में जब था तो वहाँ सारे तालिब इल्म जो है वो वुड बी टीचर होते हैं। अच्छा। बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, इस तरह के कोर्सेज हैं। और वो आखिरी सेमेस्टर में वो इंटर्नशिप पर जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। हम्म, तो उनको काफी दिक्कतें होती थी। तो मैंने अपने इदारे में बात किया। तो इंटर्नशिप से पहले वाले सेमेस्टर में हर तालिब इल्म को, एक कोई जिनको शौक है उनको नहीं, हर तालिब इल्म को थिएटर का एक वर्कशॉप कराते थे 10 दिन का। हम्म, और 10 दिन का होता था, लेकिन वो कई घंटे, 5-6 घंटे डेली, तो एक तकरीबन 20-25 दिन में जो तैयार होता था वैसा प्ले तैयार हो जाता था। वाह। और वो काफी एक्सरसाइज वर्कशॉप और सारे वॉइस मॉड्यूलेशन और सब, ये सब होते हुए, लेकिन एक फुल फ्लेज प्ले भी हम करते थे। जैसे मतलब बड़े सतह पर हिंदुस्तान में होते हैं प्ले, उस तरह सारा कॉस्ट्यूम, प्रॉपर ऑडिटोरियम, हर चीज जो होती है उस तरह का प्ले, और हर स्टूडेंट करता था। वाह। तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता था बाद में जब वो इंटर्नशिप पर जाते थे। और वहाँ जब भोपाल में था, फिर वो हमारे यहाँ नैक का एक सिस्टम है, यूजीसी की एक टीम आती है जो एक्रेडिट करती है, तो उसमें एक कॉलम होता है कि इनोवेशन जो आपने किया है, तो उसको नैक टीम ने इनोवेशन के तौर पर कबूल किया था। और हमारा इदारे को A++ का जो ग्रेड मिला था उसको। वाह। तो जाहिर है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक इनोवेशन के तौर पर इसको वहाँ रिकॉग्नाइज किया गया था। बहुत अच्छी बात। देखिए आप उसकी वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, बहुत दूर से आपके लिए एक सलाम आया। दुमन इकबाल अय्यूब साहब हमारे थिएटर के शागिर्द हैं, और ये मॉरिशस से आपको सलाम कह रहे हैं। तो अरे वाह। आप समझे। वालेकुम सलाम। तो मॉरिशस में मेरे ख्याल में 2018 में मुझे बुलाया गया था कि साहब एक महीने के हम्म। लिए आकर के आप ड्रामा वर्कशॉप कराइए और एक ड्रामा कीजिए। मसला ये था अरे वर्कशॉप, वाह। मसला ये था ड्रामा हाँ की। हाँ हाँ। तो वहाँ 25-30 कैंडिडेट्स लड़के लड़कियां आई थी, उनमें से 10-12 को हम्म। हमने ऑडिशन लेके तैयार किया था, और फिर 2 हफ्ते का रिगरस बिल्कुल ड्रिलिंग, सुबह 9 बजे से हम्म। 5 बजे शाम तक क्लासेस। मगर बड़े अच्छे बच्चे ये लोग सब, इसमें स्कूल की 10 ग्रेड 10 की लड़की से लेकर के और बीए पढ़ाने वाली टीचर्स भी शामिल थी जी साहब। हम्म। और ये सब के सब, उसमें एक खातून बाहिजाब भी थी मौजूद। तो हमने उनसे कहा कि बेटी आप पर्दे में, आप ड्रामे में कैसे आ गई? तो उन्होंने कहा कि सर मैं ड्रामा पढ़ाने के लिए सीखने आई, क्योंकि क्लास में पढ़ाना है। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है ये। तो ये लोग सब ने 2 हफ्ते में प्रोग्राम सीखा कैसे करना है। फिर हमारा एक ड्रामा है जीवन साथी क्लिनिक, जो कि 1 घंटे का ड्रामा। उनको हम्म। इन लोगों ने 10 दिन के रिहर्सल में वो ड्रामा तैयार हुआ, और वो ड्रामा स्टेज किया गया, और फुल ऑडिटोरियम बहुत पसंद। वहाँ जो लोग थे उन्होंने बड़ा, और ये भी ज़बरदस्त तजुर्बा हुआ कि शाम हो गई जिस दिन, जैसे 15 तारीख को ड्रामा होना है, और 15 तारीख की शाम आ गई और कोई पता नहीं कि भाई क्या है, ऑडिटोरियम में हम लोग सब मौजूद हैं स्टूडेंट्स को लेके। मालूम हुआ कि साहब वो मगरिब की नमाज के बाद शुरू होगा। नहीं, ईशा की नमाज के बाद, कि उसके बाद हाँ। लोग फुर्सत से आप आराम से ड्रामा दिखाइए 4 घंटे तक। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो तुम इकबाल साहब आ गए हैं माशाल्लाह, आपको सलाम भी कह रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद मलिक थिएटर भाई। के साथ एक खूबी ये की है, अगर आप वो जुड़ना चाहे, वो हिजाब में है कुछ है तो बहुत सारे काम है। उसको गायकी में दिलचस्पी, हाँ उसमें आ बहुत। जाए, हाँ। म्यूजिक में है तो उसमें आ जाए, कॉस्ट्यूम डिजाइन में आ जाए, प्रॉपर्टी और सेट डिजाइन में आ जाए, तो अच्छा हमने ये सबके लिए सोचा, स्कोप रहता है। तो सब
हमने ये सोचा था कि मोहतरमा को मैं यही दूंगा जो आप कह रहे हैं कि कॉस्ट्यूम डिजाइन और बैकग्राउंड वाला कोई काम देंगे, हाँ, मगर उनकी दिलचस्पी और वो बहुत ज्यादा हाँ, वैसा रोल हमने लिखा उनके लिए। और मजे की बात ये, हम्म। हमने कहा कल अपने मियाँ साहब को भी लेके आइएगा, उनसे भी परमिशन ले लिया जाए। तो मियाँ साहब जब आए तो उनको कन्विंस कर दिया, उनको भी ड्रामे में शामिल कर दिया। समझे साहब, तो जबरदस्त वो तजुर्बा था, बहुत अच्छा हाँ, था। और वो ड्रामा मैंने, जाहिर है कि दे पेड मी वेरी वेल, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी हम्म, खातिर मदारात बहुत हुई, और ये हम्म, सारा मामला था। और डॉक्टर आसिफ वहाँ, प्रोफेसर आसिफ उर्दू पढ़ाते हैं, उनका भी बड़ा हाथ था इसमें, उनकी दिलचस्पी थी। हाँ, हाँ, ये सारे स्टूडेंट्स आज भी, अब आज 6-8 साल हो गए, दे आर इन हम्म, कनेक्टिंग कनेक्टेड टू मी, अभी भी इनके मैसेजेस आते हैं, बातचीत होती रहती है। और फिर बुला रहे हैं, मगर कनाडा से जाना वहां बहुत दूर, कोई बत्तीस हाँ, पैंतीस घंटे का दूर सफर है, बहुत, तो इसलिए बहुत। अवॉइड करता हूँ कि नहीं जा सकता। मगर ये तरीका बहुत अच्छा है। और एक और, हमने बहुत सारे प्रोग्राम में जिन लोगों ने सुना है वो कहेंगे कि रिपीट कर रहे हैं बार बार, आप जो नए इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हमने ड्रामा, इन क्लास ड्रामा शुरू किया यहाँ, उर्दू क्लास पढ़ाने में, हेरिटेज लैंग्वेज में उर्दू पढ़ाने में का भी सिलसिला था वीकेंड पे। और उसमें ये किया कि भाई जब बर्फ पड़ती है तो अक्सर बच्चे नहीं आते, तो उनकी हम्म, ये होता है कि साहब कैसे ले जाएं, आज बर्फ पड़ रही है और ये है वो। तो क्लासेस में मगर 24 बच्चों का होना जरूरी है, वरना वो क्लास खत्म। हम्म, अच्छा, वो हेरिटेज लैंग्वेज में ये भी सुन लीजिए कि जो हमारे पड़ोस में जो क्लास हो रही थी, तो 5 सेक्शंस उसके थे, यानी 125 बच्चे। तो मुझे बड़ी, और हम्म, क्या था, वो मैंड्रिन पढ़ने वाले चाइनीज बच्चे थे। और उसके बाद जो नंबर था वो तमिल वालों का था, श्रीलंकन, वो 80 बच्चे थे। उर्दू के हम्म, मामले में 20 बच्चे को पकड़ कर रखना एक अजाब, एक मुसीबत, समझे साहब, दुनिया भर के पेरेंट्स की वो कि नहीं। अच्छा, मामला ये था कि भाई $30 या $40 घंटा हमें मिलता, बच्चों के लिए सब कुछ फ्री था, हम्म, पढ़ाने वाले को हम्म, 40। तो एक क्लास लेने के $100 मिलते थे। तो हमने कहा यार बड़ा नुकसान हो हम्म, जाएगा अगर ये लोग भाग गए तो। उनको हाँ, अपने उसके वजह से उनको पकड़े पकड़े रखने के लिए हमने फिर हम्म, कहा, हमारी वाइफ भी पढ़ा रही थी एक दूसरे क्लास में, एक पढ़ा क्लास ले रहा था, तो हमने उनसे कहा कि भाई एक चीज ध्यान में आती है कि इस क्लास में ड्रामा शुरू कर दिया जाए। तो हम्म, इन क्लास ड्रामा एक सीरीज पूरी लिखी हमने, और हम्म, वो 10-10 20-20 मिनट के छोटे ड्रामे होते थे। मगर उसमें मजे की बात ये जो आप कह रहे हैं ना कि सबों को शामिल किया, हर, इसमें हम ये करते थे कि साहब क्लास में जो 24 बच्चे हैं, 24 के 24 को उसमें काम करना होगा। हम्म, और तरीका यही था कि 1 घंटे का वो क्लास हो, 2.5 घंटे की क्लास में घंटा भर ड्रामे के लिए, और वो हर हम्म, हफ्ते बच्चे को नया रोल एक दिया जाता है। और थोड़ी ही अरसे में ये हुआ साहब कि उसकी पॉपुलैरिटी, कि बच्चे माँ से कहते कि नहीं मुझे तो जाना, आई हैव टू गो टू द क्लास, दानिश अंकल विल गिव माय रोल टू समबडी एल्स। तो वो क्लास फिर भरने लगी, और न सिर्फ वो, बच्चों ने बात फैलाई कि साहब अब तो हमारे यहाँ ड्रामा होने लग गया, तो और बच्चे आना शुरू हो गए। तो समर क्लास में जो कि रोज आना होती थी, तो 20-25 बच्चों से लेके 125-150 बच्चे आने लग गए, समझे अरे वाह, साहब। हाँ। मगर हम्म, और इनसे सबसे बड़े मजे की बात उसमें ये भी कि बच्चे जो थे वो, एक मोहतरमा ने आके कहा कि सर बहुत अच्छी बात है ये, मगर ये जो मेरी बच्ची जहरा है वो हमारी अभी इस्लाह करना शुरू कर दिया उसने। वो कहती है कि अम्मी, गलत नहीं होता, दानिश अंकल बता रहे थे गलत होता है। तो भी एक बहुत बड़ा उसमें तलफ्फुज का, और इस तरह भाई बहुत बड़ी बात है, थिएटर जो है द बिग टूल के, खुसूसन हमारी मुस्लिम बच्चियों के लिए, ये साहब वो बात करने का कम से कम वो हौसला तो हो, बात कर सकें। हमने एमए की क्लास की दे ड्रामा वर्कशॉप कराया, बच्चियां बात नहीं कर रही। हमने कहा भाई कल आप पीएचडी करेंगी या जाएंगी, शादी होगी, हर सूरत हाल में बात करना तो जरूरी है यार, बात तो करो। तो कलकत्ते के एक मजाफात में एक ड्रामा फेस्टिवल, ड्रामा वर्कशॉप करवाया किसी ने, एक एनजीओ ने, उसमें हालत खराब थी बच्चों की, जो देखा हमने, बात नहीं करते हैं लोग। मगर ड्रामे के बाद फिर बहुत से लोग आए, उन्होंने ऑनलाइन आके कहा कि हाँ, बच्चों ने हमारे, बड़ी कॉन्फिडेंस आ गई है इससे, बहुत बात ये हुई। तो यही होता है थिएटर से। हमारे यहाँ क्लास में बच्चे बात नहीं करते थे। इवन एक चीज और उन लोगों ने, बच्चों ने बताया कि क्लासमेट्स में वो 3-3 साल से एक क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन बस रस्मी उनसे जान पहचान थी, कुछ जानते नहीं थे। थिएटर के जरिए
आपस में एक दूसरे को पहचाने, और कनेक्ट। आपस तो छोड़िए, अपने आप को भी बहुत पहचानते हैं थिएटर के जरिए। दुम इकबाल साहब मॉरिशस से फरमा रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, ये तो आपका बड़ापन है, वरना हम कुछ नहीं। आपने हम जैसों को मौका दिया। मौका आपको नहीं दिया, आप ऑडिशन में पास हुए थे इसलिए आपको मौका मिला था। निगार अजीम साहिबा कह रही हैं, बहुत उम्दा गुफ्तगू। जफर आलम फरीदाबाद से आपको सलाम कह रहे हैं। रिजवान दी वालेकुम फारूकी सलाम। भाई कह रहे हैं, दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। और दिनेश जी। साहब ने हिंदी में फिर कुछ लिखा है जो कि मैं नहीं पढ़ सकता। खुर्शीद अकरम भाई कह रहे हैं, खास हाँ, ये वही दिनेश चल रहे हैं। श्रीनेत साहब हैं जिनका जिक्र मैंने किया था, फोटो मेरी खालिद जावेद के साथ जो ना। अच्छा, इनका इन्होंने। एक अफसाना है इश्तिहार वाली लड़की, उसका मैंने उर्दू में तर्जुमा किया था, बहुत गैर मामूली अफसाना है। अच्छा, वाह वाह। फिरदौस अजमत थिएटर को एज ए पेडागोजी हायर एजुकेशन में भी करिकुलम के पार्ट होना चाहिए। फिरदौस जी की बिल्कुल। थिएटर करिकुलम में जरूर है, मगर अभी भी वो अनारकली पढ़ाते हैं, मॉडर्न थिएटर नहीं पढ़ाते। इसकी जरूरत हाँ। है कि इसमें चेंजेस किया जाए। वक्त हमारा जो था खत्म हो चुका है, मगर बहुत सारे सवाल बाकी हैं, तो आप सलाम वालेकुम जरा कम किया जाए, हम कुछ बात भी कर लें। हाँ। तो एक बात ये कि हबीब तनवीर मेरे मेंटर रहे हैं, बड़ा उनके साथ बहुत पुराना हमारा मामला था। आपकी मुलाकात हबीब तनवीर से हुई या नहीं? हाँ, मेरी कई मुलाकातें थी उनसे। पहले तो वैसे बातें हो, मतलब उनके प्ले वगैरह देखे। एक याद, उनसे मुलाकात जो है बहुत अच्छी थी। वो मसूदुल हक साहब थे, जामिया में जाकिर नगर में रहते थे, तो उनके घर में इत्तेफाक से मैं और खालिद जावेद साहब उनसे मिलने गए। अच्छा। तो वहां पर वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे मसूदुल हक। वो आगरा बाजार जब जामिया में 54 में उन्होंने पहली बार किया था, क्या था? तो उसमें उनके साथ थे। हम्म। तो वहां उन पर जाती तौर पर काफी देर तक गुफ्तगू हुई। और जब उनका इंतकाल हुआ है, उससे थोड़ा पहले उनका एक शो था चरणदास चोर का, जबरदस्त शो। हैदराबाद में। हम्म। तो उस वक्त मेरा एनसीईआरटी में सिलेक्शन हो चुका था, और मैंने उनसे बताया कि मैं भोपाल आ रहा हूँ हम्म। और आपके शागिर्दी में आना है मुझे। अच्छा। तो वो बड़े खुश हुए। असल में उनके ग्रुप में उर्दू जानने वाला कोई था नहीं। तो हम्म। उन्होंने कहा हमारे तरफ से आपका इस्तकबाल है, आइए। लेकिन हमने जुलाई में ज्वाइन किया और जून में उनका इंतकाल हो चुका था। ओहो। तो अभी वो तनवीर एक। साहब से मेरे बड़े पुराने मरासिम रहे हैं। उनका इंटरव्यू एक ज़बरदस्त हमने किया हुआ है, वो अभी तक हालांकि शाया नहीं हुआ, और है हमारे पास अभी भी, उसको करना है उनके साथ। और अच्छा साहब, कुछ सवालात छोड़ते हैं, ज़रा मेन उस पर आइए। मेरे ख्याल में ड्रामे के साथ आप पहले फिल्म की मीडियम से मुतासिर रहे हैं। ये आपने बताया फिल्म का मामला, कि आपकी पीएचडी और में भी उर्दू फिक्शन और सिनेमा बड़ा दिलचस्प मौजू है। इसका ख्याल कैसे आया? क्योंकि पीएचडी में फिल्म वाला मामला हमने उर्दू में पहले नहीं सुना। हाँ हाँ। असल में मैंने बताया, मेरी एमफिल गुलजार के अफसानों पर थी। तो जब उनको पढ़ रहा था, गुलजार के बारे में जाना कि उन्होंने कुछ खास तौर से बंगाली फिक्शन पर उन्होंने फिल्में बनाई थी। उर्दू में भी बनाई थी, जैसे उनकी एक फिल्म है, आ, वो गुड्डी। गुड। वो उन्हीं के अफसाने पर है, उनका अफसाना है। या एक ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाने पर उन्होंने फिल्म बनाई थी, दिल ही तो है उनका अफसाना। तो मेरा तो वो मुताला कर रहा था, तभी एक दिन अचानक मेरे जहन में आया कि ये मौजू ऐसा है कि जिसको काफी लोग पसंद करेंगे। और कोई काम हुआ नहीं है, कोई आर्टिकल भी मेरी नजर से नहीं गुजरा था नहीं, मैंने भी उर्दू में कब। नहीं। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमने शुरू किया। हालांकि उस वक्त फिल्में मिलना अभी तो बहुत आसान हो गया है। ये हम्म। काम मैंने शुरू किया था तकरीबन 2000 में, 99 में पीएचडी हम्म। शुरू हुई थी। हम्म। तो उस वक्त फिल्में मिलना बहुत मुश्किल थी, और मैंने बहुत कोशिश की। वहाँ इसका आर्काइव है, नेशनल आर्काइव सिनेमा का, पुणे में, मैं वहां भी गया।
तो किसी किसी तरह से फिल्में बहुत तलाश की, सीडी और मिलने लगी थी उस वक्त, तो बहुत सारी सीडी तलाश की, तो इस तरह से काम किया मैंने पीएचडी का। तभी अच्छा। से फिर और उसी वक्त ये भी हो गया था कि मैं अनवर जमाल साहब के साथ फिल्मों में काम करने लगा था। डॉक्यूमेंट्री फिल्म उस वक्त ज्यादातर बनाते थे। एक उन्होंने फीचर फिल्म भी बनाई थी, तो उसमें भी मैंने काम किया था। तो टेक्निकल सारे एस्पेक्ट्स भी, थिएटर में भी मैं काम कर रहा था, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी सारे समझ में आ गए थे, तो मैं काम कर सका वो। गुड गुड। मेरे सुपरवाइजर प्रोफेसर नसीर अहमद खान थे, उनको जब मैंने कहा कि मैं इस पर काम करना चाहता, तो बहुत खुश हुए, हाँ, बहुत अच्छा। बहुत हुए। अच्छा साहब, सिनेमा की फिल्म की बात चल रही है, तो अगर वर्ल्ड सिनेमा का जिक्र करें तो आप किस डायरेक्टर से मरूब हुए? अभी तो मैं सबसे ज्यादा तारकोस्की को मानता हूँ। अच्छा। उन्होंने जो सिनेमा को हकीकत और जो एक पैरेलल दुनिया है, जब हम कोई चीज बात करते हैं, जो एक बिल्कुल सामने की दुनिया है वो दिखा देना तो आसान हो, लेकिन जो इम्कान की दुनिया है उसमें ले जाना जो है बहुत मुश्किल होता है, और उसको पूरा तख्लीक करना, वो फिक्शन में भी वो काम वो बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो तारकोस्की को मैं वैसे ही अभी सबसे बड़ा मानता हूँ, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं होता है कि वही होता है। इंगमार बर्गमैन से मैं बहुत हम्म। मुतासिर हूँ। हम्म। तो आ, ब्रिटिश। उनकी मैंने 20 फिल्में एक साथ देख डाली थी। महीना डेढ़ महीना पूरा ओरिएंटेशन सा कर डाला मैंने। वाह। और मेरे दोस्त थे हुसैन साहब, वहाँ मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में, उनके साथ डिस्कस होता, उनके साथ बहुत सारी फिल्में देखी। तो वो एक सिलसिला शुरू हुआ था। तो फिल्म स्टडीज में वहां से दिलचस्पी हुई। वैसे तो पीएचडी से हो गई थी, लेकिन फर्दर उसको आगे अलबत्ता जब से एनसीईआरटी मैंने ज्वाइन किया तो थोड़ा सा मुतासिर हुआ, क्योंकि यहाँ के काम बिल्कुल अलग हैं। तो नया था कि सिलेबस, टेक्स्ट बुक बनाना, टीचर्स ट्रेनिंग और प्री सर्विस टीचर को पढ़ाना, तो सारी चीजें नहीं थी। तो वो फिल्म का काम उस तरह से हम फिर आगे थोड़ा मुतासिर हुआ। फिर अभी जब यशवंत राव यूनिवर्सिटी से मुझे 2 किताबें लिखने का हुआ, तो एक बार फिर मैंने वो शुरू किया। तो ये एक सिलसिला है। लेकिन एक फिल्म का मैं खास तौर से जिक्र करूंगा, रोशोमन फिल्म है, कि आकिरा कुरोसावा जापान के थे। वो फिल्म एक रोशोमन है, एक सेवन समुराई। रोशोमन बड़ी अजीबो गरीब फिल्म है। दिलचस्प वाकया ये है, ये वहाँ करोड़ीमल कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां दिखाई जा रही थी। उस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही था। तो मैंने खालिद जावेद साहब को फोन किया, तो वो आ गए मेरे पास, और हम दोनों ने वहाँ स्टूडेंट्स के दरमियान, वो सब ज्यादातर बीए के तालिब इल्म थे, और घुस के बगैर किसी को खबर किए चुपचाप उसमें दाखिल हो गया और फिल्म देखी। और वो इस तरह की थी कि जैसे कोई दुनिया का कोई बड़ा फिक्शन है, जैसे आप इडियट को पढ़ लें, तो उसके पढ़ने के बाद बहुत कुछ आप अपने आप में बदल जाता है। ऐसे हम दोनों ने, और उसमें आखिरी सीन में जो बारिश हो रही थी, और वो, और जो उसमें एक जज होता है, और चार उस होता यह कि एक ही वाकया होता है और उसके 4 गवाह हैं, चारों गवाहों से पूछा जाता है कि क्या हुआ था। सारे लोग जो हैं अपने हिसाब से सच ही बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब एक ही वाक्य को बिल्कुल अलग कहानी के तौर पर पेश करते हैं। तो वो सच एक नहीं होता है, जो बजाहिर सामने एक सच होते हुए उसके देखने वाले की नजर में जो है सच चाहत। अलग हो जाती। इस पर ये जो जबरदस्त। है फिल्म थी। वाह। तो जब इस सारी कहानियां सुनने के बाद जो उस जज की कैफियत है, और बाहर उस फिल्म में बारिश हो रही है और वो सोच रहा है और अपने आप से वो मकालमा कर रहा है, और हम लोग जब बाहर निकले तो पहले बिल्कुल
कोई आसार नहीं था, वैसे ही बारिश बाहर भी हो रही थी। ओह। अच्छा तो अच्छा। वो बहुत ही गैर मामूली फिल्म है और देखने का तजुर्बा था। वाह वाह। हम एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि बीच में बहुत सारे सलाम आ गए, रिजवानुद्दीन फारूकी ठीक है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि मेरे पास आगरा बाजार का कलमी नुस्खा है। बहुत अच्छी, वेरी अच्छा अच्छा। वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। हाँ, वो। कलमी नुस्खा तो नहीं, मगर वो किताब है मेरे पास, खुद हाँ हमें हाँ। उनसे मिली थी। अपना जहीर, जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त हैं, राजस्थान से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। अच्छा। और देखिए। दिनेश श्रीकांत श्रीनर। त्रिनेत। हाँ। तो दिनेश श्रीनेत साहब, हमारी हिंदी में फेल हो जाने की वजह से थैंक यू सो मच। कह रहे हैं दानिश साहब, यू आर बोथ टॉकिंग अबाउट ड्रामा एंड आई बिलीव दैट एज लॉन्ग एज ह्यूमन एग्जिस्ट, टू क्रिएटिव expressions will always remain with them, story and यस। drama. Interestingly, neither of these requires any resource. A single person, if there are a few people in front of him, can recite the story and also perform drama. Wonderful. बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। और खाली जावेद भाई कह रहे हैं कि एवरग्रीन मेमोरी इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। वंडरफुल। निगार शाहिद हमारी छोटी बहन हैं और मसरूफ अच्छा। तरीन है, मगर कलकत्ते से देख रही हैं, आदाब। आपको सलाम कह रही हैं। निगार सलामत रहो। और अच्छा, एक वाक्य जो अभी दिनेश श्रीनेत जी ने हाँ बताया कि हाँ वो कहानी को के ड्रामा कैसे बना। यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक प्रोग्राम होता है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो कहानी को बगैर कोई तब्दीली के उसको स्टेज करते हैं। वाह तो उसमें मैं जब उस वक्त एक दो ही अफसाने आए थे। तो मेरा एक अफसाना है कुछ सामान, उसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनके प्रोग्राम में ऑफिशियल वो स्टेज किया गया था। वाह वाह। नहीं, जो कहानी को कैसे वो करते हैं, मैं जो अपनी वो लेता हूँ क्लासेस, बताता हूँ बच्चों को हम्म। कि ड्रामा और कहानी में क्या फर्क और कैसे करते हैं। एक छोटा सा ड्रामा अभी पिछले दिनों, सोलो सोलो ड्रामा, डिजिटल उस पे बड़ा वो हो गया, वायरल हुआ, और वो फिर 19 जबानों में, ऑटिज्म पे ड्रामा है कि हाँ हाँ, यस माय मैंने सन इज ऑटिस्टिक। ये छोटा सा ड्रामा है, मगर इसको अब कई लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसको स्टेज पे हम्म करने के लिए वो कर रहे हैं। इसको बड़ा कैसे, हमने उनको बताया कि इसमें बड़े वेरिएशन मौजूद है। आप इसको ये, एक औरत की कहानी वो सोलो कर रही है और वो बता रही है सिर्फ कि भाई बच्चे को क्या है। हम्म अब बात करते, हम्म पब्लिक से बात करते करते बच्चे से बात करने लगती है। तो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टोरी टू ड्रामा, कि वो बच्चे से हम कलाम हो जाती है और ड्रामा वहां कर रही है। तो जनाब, वक्त, अल्लाह अल्लाह, वक्त ओवर टाइम चल रहा है, कुछ जावेद दानिश को ओवर टाइम देना होगा, समझे साहब। अच्छा, बहुत सारे सवाल रहते भी हैं, मगर मजबूरी है साहब वक्त की। और ये बताइए साहब, स्ट्रेस एंड एंजाइटी के शहर दिल्ली में सुकून के लिए आप क्या करते हैं? पुरसुकून हैं आप? सुकून के लिए कोई मौका ही नहीं है। अच्छा, हमने इसलिए कहा दिल्ली में। पूरा दिन मेरा एनसीईआरटी के कामों में गुजरता है, उसके बाद लिखने पढ़ने का है। ये सुकून ढूंढने का मौका नहीं है। वंडरफुल, अच्छी हाँ, बात। साल में एक दो बार कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। हम्म बाकी और दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। हम्म। हम लोग बैठ जाते हैं। खुर्शीद अकरम है, खालिद जावेद हैं, इकराम खबर हैं, फरहत एहसास हैं, इनके साथ बैठ ऐसे जाता हूँ। दोस्त हों तो इस सुकून की क्या जरूरत है, समझे। तो जो है कामयाबी, ये है क्या? खुद को कामयाब तस्वीर करते हैं आप? कामयाब का तस्वुर मेरा यह है कि जो हम करना चाहते हैं क्या वो कर पाए। हम्म तो उस तरह से अभी तो मैं मुतमईन तो नहीं हूँ। हम्म। बहुत सारी चीजें सोचता हूँ करनी है, हाँ। हम्म। करनी है। मेरे खास तौर से फिल्म मेकर बनने की ख्वाहिश थी, फिल्म डायरेक्ट करने की, स्क्रिप्ट लिखने की, जो नहीं कर पाया। हो सकता है आगे, देखो, हो सकता है मैं रिटायरमेंट के बाद बॉम्बे भाग जाऊं। अच्छा। हम्म। स्ट्रगल करने फिर से। अच्छा, नहीं, जरूर होगा, जरूर। अगर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जरूर आप करेंगे। तो मतलब मुतमईन हूँ मौजूदा हालत से, लेकिन कामयाब तो नहीं कह सकता पूरी तरह से। हम्म हूँ भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल
डिससेटिस्फैक्शन। जिंदगी से कोई गिला, एनी बस रिग्रेट? वही हजार वो गालिब वाला शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम कम निकले, तो निकले। बहुत निकले हैं लेकिन फिर अभी भी और कम भी, ही निकले अभी और भी निकालने हैं। ठीक है। हैं। अच्छा दोस्तों, अब प्लीज नो मोर कमेंट्स एंड नो मोर सलाम अलैकुम। ये वक्त हमारा हो चुका है। मुकर्रमी व मुअज़्ज़मी डॉक्टर रिजवानुल हक भाई जानी, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त इनायत किया, बल्कि थिएटर और फिल्म के बेशबहा नुकात और उसके रमूज की जानकारी भी दी। और दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज की आपकी शब और मेरी सुबह, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और ससुराल वालों और उर्दू के ताज़ा कलमकारों को, शहसवारों को आवारगी पर रागिब किया करें। साथ ही हमारी जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कराने का हुनर बताया करें। बुजुर्ग कहते हैं कि ये सब आपका काम है, क्योंकि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते मई 24 2025 हमारे मायनाज मेहमान होंगे साहब तर्ज शायर मोहतरम खुर्शीद इकराम साहब। आइए सुनते हैं सफ़ा से बाहर क्या कुछ हो रहा है। तो हाँ, आप तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। जी आदाब। शुक्रिया। इसको जरा सा मैं रैप अप कर दूं। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।